इंक्रीमेंट के लिए दो महत्वपूर्ण तिथि है, 1 जुलाई और 1 जनवरी। क्या शुरू से इंक्रीमेंट का डेट ऐसा ही था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। 1973 से पहले इंक्रीमेंट का जो डेट होता था आपका ज्वाइनिंग डेट ही होता था। सपोज आप 20 मई को ज्वाइन किए हैं तो नेक्स्ट ईयर 20 मई को ही इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन इसको बाद में स्टैंडर्डाइज करके 1973 में क्या कर दिया गया, जिस भी महीने में आप में ज्वाइन किए हैं उस महीने के पहली तारीख को इंक्रीमेंट मिलेगा। और आगे चलकर फिर सिक्स्थ पे कमीशन जब आया 2006 में, उस समय इसको सारा को सभी के लिए एक कॉमन डेट 1 जुलाई फिक्स कर दिया गया। ठीक है, फिर यही आगे चलकर सेवन्थ पे कमीशन जब 2016 में आता है तो दो डेट दिया जाता है, 1 जुलाई और 1 जनवरी, जो वर्तमान में भी यही चल रहा है। ठीक है, तो ये था इंक्रीमेंट डेट का इतिहास। ठीक है, अभी छुट्टी आपके इंक्रीमेंट को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस बात को समझते हैं। दो उदाहरण से समझेगा, एक छोटा लीव एक बड़ा लीव से। ठीक है, सपोज पहला नंबर तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि छुट्टी इंक्रीमेंट के दिन लेने से ऐसा नहीं कि आपको इंक्रीमेंट का लॉस हो जाएगा, इंक्रीमेंट मिलेगा ही नहीं। बस उस पार्टिकुलर पीरियड पे के लिए आपका जो पे है बढ़ा हुआ पे नहीं मिलेगा, पुराने वाले इंक्रीमेंट के हिसाब से मिलेगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई व्यक्ति अभी क्रिसमस में गया होगा 25 दिसंबर को छुट्टी में और 10 जनवरी को वापस ड्यूटी में आएगा, तो और उसका इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी 2026 था। तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसका 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक का जो है वो पुराने पे ही से ही पिछले साल 1 जनवरी 2025 का जो इंक्रीमेंट लगा होगा उसी रेट से हिसाब से मिलेगा, और 11 जनवरी 2026 से नया वाला उसका इफेक्ट में आ जाएगा तो नया पे रेट से मिलेगा। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, और आपका इंक्रीमेंट का लॉस नहीं होता है अगर इंक्रीमेंट के डेट पे आप छुट्टी लेते हैं। तो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो इंक्रीमेंट का डेट है उस दिन पे उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि आप जब लीव पे होते हैं तो आपको लीव सैलरी मिलता है, ना कि ड्यूटी पे। और इंक्रीमेंट जो है वो आपका ड्यूटी पे है, और आप ड्यूटी पे रहिएगा तभी आपका ड्यूटी पे जो है इंक्रीज होगा। अब बिना ड्यूटी पे रहे हुए आपका इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि आप लीव सैलरी पे। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि इंक्रीमेंट जिस दिन पे लगना है उस दिन अगर हॉलीडे आ जाए, रविवार आ जाए या आपका रेस्ट डे आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंक्रीमेंट के डे पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगर हॉलीडे आ रहा है तो ऐसी स्थिति में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा। बस नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा उस दिन पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। मान लीजिए कि अभी 1 जनवरी 2026 से किन्हीं का इंक्रीमेंट लगना था और सपोज कि वो संडे पड़ जाता है 1 जनवरी 2026, तो 2 जनवरी को मंडे को उनको उपस्थित रहना है। अगर उस दिन उपस्थित होते हैं तो इंक्रीमेंट 1 जनवरी या 1 जुलाई जो भी है उस डेट से ही मिलेगा। इंक्रीमेंट का न्यू लॉस नहीं होगा। लंबी छुट्टी से आपके इंक्रीमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबी छुट्टी पर जाने से आपके इंक्रीमेंट पर आपका इंक्रीमेंट लॉस नहीं होगा, बस उस पार्टिकुलर पीरियड का, जिस पीरियड में आप लीव पे हैं उस लीव में आपका बढ़ा हुआ रेट से इंक्रीमेंट, नया रेट से जो है बेनिफिट वो नहीं मिलेगा, पुराने वाले इंक्रीमेंट का रेट से ही मिलेगा पे। बस इतना ही है। ठीक है, किसी व्यक्ति का समझिए 2 इंक्रीमेंट ड्यू है, एक 1 जुलाई 2024 को लगना था और 1 जुलाई 2025 को लगना था। ठीक है, लेकिन इस दिन पे ये लीव पे है, लॉन्ग लीव पे है 1 साल से मान लीजिए, तो मिड 2026 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको क्या होगा, जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं ड्यूटी को, ये उनका फिर से फिक्स किया जाएगा और दोनों इंक्रीमेंट एक साथ जोड़ के दिया जाएगा। जो 1 जुलाई 2024 को मिलना था वो, और जो 1 जुलाई 2025 को मिलेगा, दोनों को जोड़ करके एक कम्युलेटिव इंक्रीमेंट दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो एरियर है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, पे मैट्रिक्स में आपको समझाते हैं। सपोज किसी व्यक्ति को ये 19,700 मिलना था। ठीक है, उस दिन पर प्रेजेंट नहीं, अगले साल इंक्रीमेंट लगता है उनका 20,300 होता, लेकिन इस टाइम पर नहीं आए, और 20,900 जब लगना है उस टाइम पे ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि 19,700 20,300 इनका स्किप तो हुआ, इनका बढ़ा हुआ पे, लेकिन यहाँ 20,900 स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो बढ़ा हुआ पे का इंक्रीमेंट है ये एरियर नहीं मिलेगा, बस आपका नेक्स्ट पे फिक्स हो जाएगा कम्युलेटिव, मतलब दोनों जोड़ करके। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये नोशनल इंक्रीमेंट हो जाता है, समझे। एनुअल इंक्रीमेंट आर नोशनली ग्रांटेड। क्या होता है, जो एनुअल इंक्रीमेंट है आप लीव पर फिर ही आपको नोशनली मिल जाता है, लेकिन ये आप लीव पे है इसीलिए वो कम्युलेटिव जब रीज्वाइन करते ड्यूटी तो मिलता है। नोशनल इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट कब आया था, एक्चुअली में ये जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर कर जाते हैं तो उनको इंक्रीमेंट के का एक लॉस हो सकता है। सपोज कि किन्हीं का अभी
जो है 1 जनवरी 2026 को इंक्रीमेंट लगने वाला होगा और वो 31 दिसंबर 2025 को रिटायर कर जाता है, तो 1 दिन के कारण उनको इंक्रीमेंट लॉस हो सकता है ना। इस स्थिति में क्या होता है कि उनको इंक्रीमेंट दे दिया जाता है और इंक्रीमेंट का पे का बेनिफिट नहीं होगा, इंक्रीमेंट लगा करके पेंशन लेने में बेनिफिट होगा, ठीक है। सपोज आपको पे मैट्रिक से समझाते हैं। सपोज कोई व्यक्ति लेवल 6 में है, ठीक है, उनका पे अभी 41,100 है, ठीक है, 41,000 मान लीजिए कि 100 है, ये 31 दिसंबर 2025 को। सो इनका रिटायरमेंट का सेटलमेंट के समय क्या कर दिया जाएगा, इनके 42,300 करके और इनका जो 50% जो है ओल्ड पेंशन के हिसाब से पेंशन फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन जो लास्ट सैलरी मिलेगा दिसंबर को वो जो है 41,100 बेसिक पे ही मिलेगा। तो पे मिलने में बेनिफिट, लेकिन पेंशन में बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट से तुरंत पहले हो तो इस कंडीशन में फ़ायदा होगा या नुकसान? मान लीजिए आपका इंक्रीमेंट जो है 1 जुलाई 2026 को होने वाला है और आपका प्रमोशन जो है अप्रैल या मई में आता है। तो इस स्थिति में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए? एक्चुअली पे फिक्सेशन या प्रमोशन का जो भी केस होता है ना, इस कंडीशन मतलब इसको ध्यान में रखा जाता है कि एम्प्लॉय को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको ऑप्शन मिलेगा इंक्रीमेंट लेने के लिए, जब प्रमोशन क्या है इंक्रीमेंट डेट के नज़दीक मिले तो इस सिचुएशन में आपको ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। चलिए आपको एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। कोई व्यक्ति हैं लेवल 1 में मान लीजिए, ठीक है, और उनका 2 मई 2026 को प्रमोशन हो जाएगा लेवल 2 में और 2 मई को उनका बेसिक पे मान लीजिए कि 19,700 है, ठीक है, 19,700। सो प्रमोशन के डेट पे क्या हुआ इनका पे, प्रमोटेड पे लेवल 20,500। अगर ये ऑप्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, विदाउट ऑप्शन जाते हैं तो 19,900 और 2 मई को ही इनको डबल इंक्रीमेंट का पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा। 19,900 एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट रेगुलर वाला ऐड करके टोटल 20,500 इनको 2 मई को प्रमोशन के डेट पे ही इनका पे फिक्स कर दिया जाएगा और जो इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो 1 जनवरी 2027 होगा, जो कि 21,100 होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो देखिए प्रमोटेड पे हो जाएगा ऑन ऑप्शन 19,900, जबकि उनको 20,500 ही स्टार्टिंग में फिक्स हो जा रहा था। अगर ये ऑप्शन चूज़ करते हैं तो प्रमोशन डे पे 2 मई को सिर्फ 19,900 ही मिलेगा। लेकिन जस्ट 2 महीने बाद जून-जुलाई में जब उनका जुलाई इंक्रीमेंट डेट है, उस डेट पे उनको क्या है इंक्रीमेंट दिया जाएगा 21,100 का, ठीक है, एक इंक्रीमेंट 19,900। अब वहाँ पर 2 इंक्रीमेंट मिलेगा जो 1 जुलाई को। इंक्रीमेंट के जिस दिन इनका इंक्रीमेंट का डेट है, उस दिन 2 इंक्रीमेंट मिलेगा इनको। एक प्रमोशनल इंक्रीमेंट तो पहले मिल चुका है 19 में, वहाँ 20,500, एक और ऐड किया जाएगा 21,100 और उसके बाद इनका जो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा, वो अगले 6 महीने बाद होगा, 1/1/2027 को, ठीक है, जो कि 21,700 होगा। सो विदाउट ऑप्शन और ऑप्शन से कंपेयर किया जाए तो इनको 1/1/2027 को मात्र 21,100 पुर रहा था विदाउट ऑप्शन। अगर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो 1/1/2027 को 21,700 हो जाएगा। इसीलिए जब भी क्लोज आ रहा है तो ऑप्शन चूज़ किया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। और ऐसा स्थिति जब मान लीजिए 1 जनवरी या 1 जुलाई को इंक्रीमेंट आपको देना है, 2 जनवरी या 3 जनवरी या 2 जुलाई 3 जुलाई को प्रमोशन आता है, तो इस स्थिति में आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। वो पहले आपका इंक्रीमेंट लगेगा, फिर बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट में प्रमोशन का इंक्रीमेंट लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो क्योंकि नेक्स्ट 6 महीने बाद इंक्रीमेंट मिलता है। सपोज कोई व्यक्ति को 1 जुलाई 2024 का प्रमोशन था, ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्शन चूज़ किए हैं तो डबल इंक्रीमेंट मिल चुका है और अगला जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा 6 महीने बाद होता है, तो सब 1 जनवरी 2025 को मिलना था। लेकिन ये आप लोगों को पता होगा कि इंक्रीमेंट के लिए 6 मंथ का जो होता है क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, ठीक है। तो इस नॉर्मली 1 साल का गैप होता है, किसी का 1 जुलाई हो तो 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 जुलाई 1 साल का गैप होता है, उस बीच में ही 6 महीने का क्वालिफाइंग सर्विस 180 दिन का होना चाहिए। लेकिन इनको ऐसा स्थिति में जब ऑप्शन चूज़ करते हैं तो 6 महीना का जो है ये इसी पीरियड में 6 मंथ का क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा। सो इस बात को ध्यान रखना है, अगर क्वालिफाइंग पीरियड नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो इंक्रीमेंट इस डेट पे जो है 1 जनवरी को नहीं मिलेगा और डेट भी चेंज नहीं होगा। अगला इंक्रीमेंट सीधा 1 जनवरी 2026 1 साल का होगा। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी को
क्वालिफाइंग सर्विस नहीं कंप्लीट किए तो हमको 1 जुलाई 2025 को दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इंक्रीमेंट डेट आपका ऑलरेडी फिक्स हो चुका है 1 जनवरी 2025, तो उसी दिन मिलेगा। बस आपका शॉर्ट टाइम पीरियड है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा क्वालिफाइंग सर्विस में। उसमें ऐसा लीव मत लीजिए, ऐसा एब्सेंट मत होइए, एलडब्ल्यू पे मत जाइए जिससे नॉन क्वालिफाइंग हो जाए सर्विस, ठीक है? बस इस बात को ध्यान रखना है कि 6 मंथ को क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करना है। अब मान लीजिए कि इंक्रीमेंट का डेट 1 जुलाई या 1 जनवरी को सीएल ले लिए, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो कुछ रूल्स जो है डीओपीटी का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग या इंडियन रेलवेज का, कहता है कि सीएल जो है एक कुछ रूल्स जो है लीव इसको मानता है, कुछ नहीं मानता। क्योंकि सीएल अर्न लीव में नहीं आता है, कभी-कभी सीएल एज़ ड्यूटी माना जाता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, सब डिपार्टमेंट कन्फ्यूज़ रहता है क्या करना है। इससे बेहतर डिसीजन यही होगा कि कोशिश करिए जो इंक्रीमेंट का डेट है उस दिन पे आप किसी भी तरह का लीव ना डालें तो बेहतर है, ठीक है? अंतिम में बोनस टिप्स है, आप समझिए। अगर एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, एक ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो अलग चीज़ है। वो आप आउट ऑफ स्टेशन कहीं ड्यूटी जाएगा तो उसके लिए मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर मंथ मिलता है आपको सैलरी में और सिटी के हिसाब से, ठीक है? सपोज़ आप एक्स वाई जेड 3 क्लास सिटी में कैटेगरी किया हुआ है, तो अगर एक्स क्लास में है आप, मान लीजिए कि आप लेवल 3 से 8 में है, तो आपको जो है 3600 प्लस वर्तमान में जो डीए चल रहा है वो ऐड करके मिलेगा, ठीक है? लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि महीने में कम से कम 1 दिन प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है, मतलब पूरे महीने आप लीव पे मत जाइए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेना है तो। अगर लीव पे जा रहे हैं किसी महीने, अगर लंबा लीव जा रहा है तो कोशिश करिए कि 2 तारीख से लीव लें, किसी भी महीने का, और जब घर से रिटर्न करें तो कोशिश करिए एटलीस्ट 30-31 को आ जाए। मतलब 1 दिन प्रेज़ेंट होना चाहिए किसी महीने, तो आपको पूरे महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। पूरे महीने अगर गायब रहे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का लॉस हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिए में, क्योंकि सभी समस्या जो भी है उसका समाधान सही जानकारी ही है, और सही जानकारी के लिए आप सही चैनल पे हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।